नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो बात 25ई में आज हम जो कई तरह के कुप्रचार चल रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा वार चल रही है और उस प्रोपेगेंडा वार के कई जो विभिन्न आयाम हैं, जो हम सिर्फ पुलवामा मतलब 2019 की घटना से अभी तक देख लेते हैं और फिर कुछ पहले का भी जाना पड़ेगा। तो उससे हम दोबारा हमको मालूम है, याद भी रहता है, लेकिन उसको दोहराना आवश्यक है। इसलिए कि कम से कम जो नए नौजवान लोग हैं जिन्हें पुरानी बातों का किसी तरह से सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में एक तरह का बहुत ही सुनियोजित प्रचार चल रहा है और उस प्रचार में कई सारी बातें सामने आ रही हैं और उसी का एक उदाहरण जो है दिल्ली में जो तिलचट्टा रेव पार्टी के द्वारा जो उत्पात है, ये रेव पार्टी पाकिस्तानियों ने कहा है क्योंकि वो वहाँ बैठ के देख रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे 5 स्टार में पार्टी हो रही है, मतलब ये क्रांति की सुगंध जो कईयों को दिखाई जा रही है, ये अमीरों की क्रांति है। और अमीर भी कौन से, भाड़े के अमीर। यानी कि सोरोस ने कह दिया कि मैं इतने बिलियन डॉलर दे दूंगा देश में, भारत में मुझे प्रजातंत्र वापस लाना है। और इसी बात को देश के कई नेता दोहराते हुए पाए गए हैं, भारत में भी और भारत से बाहर भी। तो कुल मिला के मुख्य जो उसका बैकड्रॉप है, उसका जो पृष्ठभूमि है, वो तो ये है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मोदी जी को मालूम नहीं है, सब बातें मालूम है, मोदी जी को ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, लेकिन मोदी जी को ये मालूम नहीं है कि पुलवामा में 200 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। अब ये शुरू में आरंभ से 2019 के आसपास से ही ये मीम बनने शुरू हो गए थे। और आज क्यों याद आया? आज इसलिए याद आया है कि इसका एक परिप्रेक्ष्य है। इसकी जो आसपास में पिछले दिनों में जो घटना हुई है, वहाँ से भी इसके तंतु निकलते हैं। तो ये तिलचट्टा रेड पार्टी के उत्पात जब हो रहा था तो सुरक्षा बल खड़े हुए थे। तो सुरक्षा बल में 6-6 फुट के जवान खड़े हुए हैं, वहाँ छटांग भर के छोरा छोरी उनको कह रहे हैं। अब उस पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, उनके मुहावरों पे ध्यान दीजिए, वो परोक्ष रूप से क्या कहना चाह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। ये सामान्य छात्रों की भाषा नहीं है, ये अर्बन नक्सल की और धुर वामपंथी लोगों की भाषा है। और जिसका कारण ये है कि भारत के अधिकतर विश्वविद्यालयों में इसी तरह के प्रोफेसर और मास्टर पाए जाते हैं। उनको एक लंबे समय से इस शिक्षा व्यवस्था में घुसाया जा रहा है। तो ये तो सिर्फ पृष्ठभूमि है, क्योंकि भाई जलाने विश्वविद्यालय, जलाने मत शिकायत का मतलब, देखिए ये हिंदी की बात है, संक्षिप्तीकरण करेंगे जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, तो भाई जलाने विश्वविद्यालय तो बनेगा। अब उसमें वो शब्दों के संयोजन में कुछ जलाने आ गया तो हम तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कई बातों से प्रतिबिंबित होता है, चिन्हित होता है कि पूरा संस्थान नहीं, लेकिन मुख्य रूप से ये लिबरल फिबरल जो उसके जो संस्थान हैं, जहाँ के छात्र बोलते हैं कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, 370 वापस लाओ, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यानी कि फैज़ अहमद फैज़ का नाम लेते ही बहुत सारे भारत के विद्वानों में मूर्छित होने का स्वांग भरने की आदत है, क्योंकि इससे ये दर्शाते हैं कि हम फैज़ अहमद फैज़ को समझते हैं, इसका मतलब हम नफीस उर्दू समझते हैं, इसका मतलब हम प्रगतिशील हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। उर्दू के शायरों और मुशायरों में हम जाते हैं और उनके मुहावरों से हम अपनी बात पे भारी वजन डाल सकते हैं। तो ये वही लोग हैं। तो इसके अंदर हुआ क्या है, आरडीएक्स की जो तक बात हुई है, आप देखिए 14 फरवरी 2019 पूरे विश्व में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। एक अलग तरह का माहौल है, लेकिन कुपवाड़ा में, वहाँ पे कश्मीर में मातम हो गया, उसके कारण पूरे देश में मातम हो गया। देश के 40 घरों में मातम हो गया, सिर्फ 40 घरों का मातम, वो पूरे के पूरे वो जो शोक था पूरे देश में फैल गया। तो उसमें हुआ कैसे है, मतलब यहाँ सारा का सारा दोष एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि मोदी जी को लगाया जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक समय याद कीजिए, अब जब इस संसद में 60 से अधिक वामपंथी बूढ़े चिगाड़ा करते थे,
बूढ़े में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो उनकी आइडियोलॉजी है जिसको वो आज भी उसके सर पे बांध के चल रहे हैं, उसने दुनिया में कहीं भी वो जो अपेक्षित जो उनसे आशा थी वो कार्य उस तथाकथित क्रांतियों के बाद में जो इस विचारधारा के कारण आई वहाँ पे नहीं आई है। तो यानी कि यही कहा जाएगा ना कि भाई अब उनका समय निकल गया, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने भूतकाल का सही तरह से विश्लेषण ही नहीं कर रहे हैं, वहीं चिपके हैं कि अभी भी क्रांति की सुगंध उनको तिलचट्टा आंदोलन में दिख रही है, नहीं कई लोगों को दिखाई दे रही है, नेताओं को दिखाई दे रही है। और ये सारे के सारे काफ़ी अमीर लोग हैं। देखिए प्रोफेसरों को जो है ना वो आप देखिए कि पेंशन भी लाखों रुपए में मिलती है। तो इस तरह का इनके पास में खूब समय होता है कि इस तरह के प्रचार को वो निर्माण करें, उसको आगे बढ़ाएं और उसमें नए छात्रों को लगा दें। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मोदी जी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, जिसको मैं परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानते। मतलब ये भाषा की इनकी चतुराई देखिए, ये इस मामले में जो है इस मामले में भयंकर निपुण है, और उनके जो विरोधी हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये भी हम पूछ सकते हैं कि जब ये तिलचिट्टा आंदोलन के ये जो तथाकथित खोटे सिक्के सामने आए, जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी संयोजन के कारण, यानी कि रिजीम चेंज के उत्पात के कारण, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है ये कहते भी रहे हैं, इसकी आशा करते रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारत में भी जन जी आंदोलन होगा, और इसमें नीट की परीक्षा का इन्होंने आवरण ओढ़ लिया। इनमें से नीट वाला एक भी व्यक्ति वहाँ तो था नहीं भाई। और इनकी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे परिवारवादी हैं, जिन्होंने कभी किसी कंपटीशन में किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ही नहीं लिया। वो नेता इसलिए बने हुए हैं क्योंकि परिवारों में पैदा हुए हैं। तो बहरहाल हम भटक रहे हैं, तो हम वापस पहुँचते हैं। तो 14 फरवरी 2019 को एक कश्मीर का युवक जो कि 2018 में पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने गया था, वो अकेला तो नहीं गया था, एक लंबे समय से हज़ारों लोग वहाँ जा चुके हैं, और पाकिस्तान में उनको मोटिवेशन दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इस्लामिक जिहाद की सीधी सी बात है। और इस बात को, और उसमें आज़ादी फाज़ादी की जो बात होती है, उसमें कश्मीर के बहुत सारे लोग, वहाँ का तंत्र, वहाँ के राजनीतिज्ञ, उनका निहित स्वार्थ है। क्योंकि दुल्लत साहब ने तो कहा है ना कि भी पैसे दे दो, तो करोड़पति बना दिया, अरबपति। मतलब ये यासीन मलिक, इसके पास कहते हैं कि पता नहीं कितनों करोड़ की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि दुल्लत साहब और अब्दुल्ला साहब ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि पैसे की गंगा बहती रहे, मतलब कहते धन की थैलियाँ खुलती रहे, जो उनके भी पास आता रहा है, आतंकवादियों के पास भी आता है। तो इसके अंदर दो सामने आते हैं। तो ये वही लोग जो कि कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करते रहे हैं किसी न किसी रूप में। और इसमें तो ये दुष्टा जो है अरुंधति राय भी है, जो कहती है कि भारत कश्मीर गांगी नहीं है। यासीन मलिक की मित्र है, उसके साथ हाथ खिलाते हुए, हंसते गाते हुए उसके कितने सारे फोटो हैं। यासीन मलिक को इस देश का मीडिया एक नए गांधी के रूप में, अहिंसावादी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, यही लोग हैं। और यासीन मलिक को यही पूरा का पूरा तंत्र प्रधानमंत्री के पास में चाय पिलाने, मतलब देखिए शैडो प्राइम मिनिस्टर समझ लो, क्योंकि असली प्राइम मिनिस्टर कोई और थे, ये बार बार सिद्ध होता रहा है उनके पास। लेकिन वो कह रहे थे ना, और उसने बोला कि मुझे धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने। तो ये सब हो क्यों रहा था? ये सब एक उस तंत्र के कारण हो रहा था जिसको मोदी को बदनाम करके और चुनावों को झूठा बता करके और जहनजी फहनजी का एक झंझट पैदा करके, एक उत्पात की स्थिति पैदा करके ये करना चाहते हैं कि देश में प्रजातंत्र बचा नहीं है, तो सोरोस के पैसे से ये प्रजातंत्र देश में ले आएंगे। उसके लिए इनको ऊधम करना है। जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में, राष्ट्रपति के घर में ऊधम करने वाले बच्चे भाग घुस गए थे, वहाँ पे कपड़े वपड़े सब तौल वॉल लेके भाग रहे थे, तो देश के नेता बहुत ही आशा से कह रहे थे हम शीघ्र भारत में देखेंगे। तो उसी ये जो तिलचट्टा वेट पार्टी थी, उसी की तैयारी थी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारे लोग जो कि बोलते हैं कि RDX आया कहाँ से, तो उसमें पूरी झूठी बात यह है कि इसकी ट्रेनिंग लेने आदिल मोहम्मद दर 2008 पे गया था। वो अकेला नहीं था, पहला नहीं था, आखिरी भी नहीं है। हज़ारों लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं।
और वो उसने आकर के बम बना लिया। अब आरडीएक्स आया कहाँ से, मुख्य बात ये है ना। तो ये सब पता लग चुका है कि धीरे 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 छोटी छोटी क्वांटिटी में लाया गया और इनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। इन्होंने बम बना लिया। अब विस्फोट करने के लिए एक ये था कि वहाँ पे आर्मी का जो मूवमेंट होता है, सुरक्षा बलों का मूवमेंट होता है, तो उस समय एक बहुत बड़ी गलती थी कि सिविलियन ट्रैफिक को चलने दिया जाता था। अब उसमें बदलाव हो गया कि जब आर्मी का मूवमेंट एक सेगमेंट में होगा तो वहाँ पे सिविलियन ट्रैफिक नहीं चलेगा। तो इसी के कारण ये जो आदिल मोहम्मद दर था, अपना बम बना करके मारुति वैन में, जो कि उसने एक जानकार के द्वारा एक सब्जी वाले से खरीदी हुई थी, उसमें तैयारी कर रहा था। तो उसने 9 तारीख को ये काफिला निकलना था, ये कॉन्वॉय निकलना था। करीब 2,500 सीआरपीएफ के जवान जो है वो यात्रा कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे ट्रक थे, लेकिन ये कॉन्वॉय आया नहीं क्योंकि मौसम ख़राब हो गया। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे और इनको अपने सूचना तंत्र से भी सूचना मिल रही थी। तो 14 तारीख को इनको सूचना मिली कि कॉन्वॉय आ रहा है। फिर उन्होंने कुछ, इनके भी ट्रेंड लोग हैं, इन्होंने देख लिया, क्योंकि सड़क पे जो भी बंदोबस्त होता है सेना या पुलिस का, तो उससे ये समझ जाते हैं। तो ये एक कच्चे रास्ते से उस सड़क पे घुस गया और एक पुलिस के व्यक्ति ने इसे देख लिया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये भागा। तो उन्होंने उसका पीछा किया और उसका पीछा पीछा करते करते बिल्कुल उसके पास पहुंच गए। तब इस आदिल मोहम्मद दर ने 5 नंबर की बस से अपने इस मारुति वैन जो आरडीएक्स से भरी हुई थी उससे टकरा दिया और इसके पास में हैंड स्विच भी होगा वो दबा दिया। तो आधा किलोमीटर के रेडियस में उस ट्रक के पार्ट, इस मारुति वैन के पार्ट और जितने भी जो लोग थे उसमें 39 जो है वो सीआरपीएफ के सोल्जर थे, जो कि 14 फरवरी को मस्ती मजाक के मूड में थे, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से बात कर रहे थे। कुछ लोग अपनी प्रेमिकाओं से या फियांसी से बात कर रहे थे, कुछ लोग का विवाह। तो एक हंसी खुशी का एक माहौल था। उसको एक अफसर ने रिकॉर्ड भी कर लिया और किसी को भेज दिया। तो वो बाद में देखने में आया कि भाई वो किस तरह के उसमें थे। उनको पता नहीं था कि एक पाकिस्तानी जो मसूद अजहर है, जिसको कि 2099 की एक्सचेंज में जो कंधार के अंदर छोड़ा गया था, क्योंकि काठमांडू से जो है वो दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट जो है उसको अपहरण करने करके दौरान इसके इसके साथियों ने ही किया था। तो वही मसूद अजहर था। तो उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। वो कीमत क्यों हम चुका रहे हैं उसकी एक अलग बात है कि किस तरह से पाकिस्तान में भारत के रॉ का नेटवर्क समाप्त कर दिया, देश के किस प्रधानमंत्री ने कर दिया, किन अफसरों ने कर दिया, इस पर कभी अलग बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग जो झूठा नैरेटिव इस बारे में इस बात को मनाते हो, फिर आप देखिए कि तुरंत ही पता लग गया कि ये गाड़ी किसकी है। पुलिस और जो है जांच एजेंसियां वहाँ पहुँच गई। अगले ही दिन एनआईए आ गई और साल भर के अंदर ही 13,500 की एक जो है वो चार्जशीट कोर्ट में डाल दी गई है। 19 अपराधी उसमें शामिल हुए हैं। उनमें से कोई 7-8 लोग तो मर चुके हैं। करीब 7 लोग जो है वो उसमें उन्होंने मान लिया है कि उनका अपराध है। लेकिन फिर भी लगातार ये मीम बना के, इसके नए नए तरीके के मीम बना के सब लोगों के अंदर, सभी में, उसके मुख्य रूप से युवाओं के बीच में और इवन पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी, अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले हमारे एक मित्रों का समूह में, उसमें हमारे एक घनिष्ठ मित्र वो वामपंथी विचारों के, मतलब लगते वामपंथी है या नहीं है पूरी तरह से मालूम नहीं पड़ता, मान ही सकते हैं, लेकिन मोदी विरोधी, घोर मोदी विरोधी है। तो उन्होंने ये मीम डाला। तो फिर मैंने एक समरी डाली तो उन भाई साहब ने शर्मा करके वापस निकाल लिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? वो सिर्फ एक मित्र वही थोड़ी है, ये चारों तरफ चल रहा है। ये पूरी तरह से एक नियोजित षड्यंत्र का पात है और ये वही लोग हैं जो किसको बचा रहे हैं। ये अभी जो 13 साल बाद निर्भय की घटना के तुरंत बाद में, जो कि ये तरुण तेजपाल जो इनका नगीना है लुटियंस मीडिया का, तथाकथित लिबरलों का, लिबरल तो है नहीं, इलिबरल और षड्यंत्रकारी हैं, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और उसकी जो पीड़िता है उसका चरित्र हनन इतने लंबे समय से बड़े बड़े विद्वान कर रहे हैं। और जो गाली पड़ रही, गाली दी गई, सिखा सिखा के गाली दी गई तिलचट्टा उत्पात में, उसको बड़े बड़े विद्वान आकर के, भाषा के विद्वान अपने तरीके से कुप्रचार करके, कुलेखन करके ये स्थापित करने की कोशिश है कि गाली वाली तो एक बड़ी परंपरा है, गाली दी जाती है, दी जाती है, वो दी जाती है, ये भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनको पहले दिन से मालूम था कि उसके ऊपर जो है वो ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं, क्योंकि 5 साल, 10 साल, 12 साल बाद बताए जा रहे हैं।
और एक षड्यंत्र में किसी छोटी बच्ची को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था, उसमें कुछ झंझट हो गया, वो हुआ नहीं। तो अब ब्रिजभूषण शरण सिंह छूट गए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी चुप है। तेजपाल पर भी ये पूरा का पूरा जो एक प्रपंच जो लुथियन मीडिया है और रवीश कुमार एंड पार्टी है ना। अब आप देखिए कि कुछ उल्टा होता, अगर तेजपाल छूट गया होता या किसी गलती में, क्योंकि पहले तो ये छूट गया ना, तो ऐसी गलती न्यायतंत्र से हो सकती है, उसके कई कारण है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अगर ब्रिजभूषण सुनू से कुछ उल्टा आ जाता तो आप ये देखिए कि कितना इसमें खुशी का संचार होता, और उसको छोड़ दिया जाता। वो भी फिर जो है वो आगे हाई, मतलब वो तो हाई कोर्ट से निर्णय हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो तो कह रहा है, और फिर वो नई बात ये कह रहा है, मतलब अपने आप को पॉलिटिकल पीड़ित समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना है कि हमने अपने जितने भी रिसोर्सेज उस पर हमने जो है वो जो आरएसएस है वगैरह जो है लोगों पे, उस पर हमने हमला किया, हमने जॉर्ज फर्नांडिस को इसमें फंसा दिया, हमने बंगारू लक्ष्मण को दे करके इतने पैसे दे करके उसको बुलावे में ला करके ये कर दिया। तो इसको इनका मनते है कि भाई ये बहुत ही महान काम किया है, ये देश में इन्होंने पता नहीं कौन सा कोई कंट्रीब्यूशन किया है। अरुंधति राय की किताब भी इसी ने छापी है, समझे ना। और इसी तरह का वहाँ पे गहन मंथन चिंतन गोवा में कर रहा था, जिसमें रॉबर्ट डी नेरो और अमिताभ बच्चन शामिल थे, वहाँ पे ये कुकृत्य हुआ है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह कि इसमें ये जो कुप्रचार है, ये सिर्फ मोदी के बारे में और कश्मीर के पुलवामा के आरडीएक्स के बारे में नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में ये कुप्रचार चल रहा है। और ये अर्बन नक्सल और वामपंथी और ये आयसा फायसा के लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा जो है वो कंप्यूटर का विरोध किया। हमने देखा है जयपुर के अंदर ही आरबीआई के सामने जिस तरह से वामपंथी नेता सड़कों पर लूट गए थे कि कंप्यूटर नहीं आने देंगे। आज कंप्यूटर के कारण करोड़ों लोगों को काम मिला हुआ है और बहुत सारे काम जल्दी हो रहे हैं। ये हम बातचीत भी कर रहे हैं, ये इंटरनेट, कंप्यूटर और कई सारे तरह की प्रणालियों का जो है वो इसके अंदर समावेश है। फिर इसमें मुकेश अंबानी साहब का जो है कंट्रीब्यूशन कैसे कम माना जाए, जिनके कारण इंटरनेट दुनिया में, भारत में सबसे अधिक सस्ता है। तो खैर ये जो कुप्रचार की बात है, इसके विभिन्न आयाम हैं। तो लगातार आरडीएक्स का नाम लेके मोदी जी पे जो हमला किया जा रहा है वो 7.5 साल से किया जा रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। इतनी सारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि पुलवामा में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई। तो एक पीढ़ी पूरी बाती है, उसको ये प्रभावित करने के लिए अब देखिए पता नहीं कितने विश्वविद्यालय, करीब करीब सभी वहाँ पर वामपंथी मास्टर और प्रोफेसर बैठे हुए हैं, और मीडिया में तो हैं ही। तो ये सब एक घालमेल है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि एक कुप्रचार के विभिन्न आयाम हैं, उसमें को उसकी भी बात हो गई, और अभी जो रेप की भी बात, रेप की बात, एक झूठे केस की बात, और तिलचट्टा आंदोलन के दौरान जो कुछ कहा उसकी बात, तो ये सभी कुछ एक ही तबका जो है वो कर रहा है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।